हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। घर में अगर कोई फेस्टिवल हो या कोई पूजा पाठ हो ना, तो हमारे जो डेली रूटीन होता है ना, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि फिर हमें उसी हिसाब से जो है अपने काम को मैनेज करना होता है कि हमें फिर फेस्टिवल्स के भी काम करने हैं और फिर जो हमारा डेली का काम है उसको भी हमें जो है अच्छी तरीके से जो है वो करना है। अब जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं और पितरों का खाना भी बनाना रहा, तो ना मैं उसी हिसाब से अपने काम को जो है मैनेज करके चलती हूँ। बट मैं अपने काम के साथ जो मेरी डेली क्लीनिंग है उसके साथ मैं कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मैं हाँ, टाइम को इधर उधर कर दूँगी, चेंज मतलब कि घटा बढ़ा दूँगी, लेकिन मैं अपने काम के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। जो मुझे डेली की क्लीनिंग करनी है तो सो करनी है, और जो मुझे डेली काम करना है तो सो करना है। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि आज हमारा श्राद्ध का खाना बनना है या फिर आज हमारे घर में ये फेस्टिवल है और मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, तो मैं अपने मतलब कि जो घर की क्लीनिंग वगैरह है उन सबको मैं छोड़ के और बाकी कामों में लग जाऊँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने टाइम मतलब कि उसी हिसाब से मैं मैनेज करती हूँ कि हम मेरा सारा काम जो है वो डन रहे, घर की क्लीनिंग भी और जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनका काम भी। तो देखिए, कल ना ये एक्चुअली कुछ वेजिटेबल्स आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब पितरों का खाना भी बन रहा है उधर और इतने हमारी सब्जी बन रही है, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी हम जो है मतलब कि सेट करके रख देते हैं। जो फ्रिज में रखने की है उनको फ्रिज में रख देंगे, जो मतलब कि जिसकी जहाँ जगह रखने की है वहीं पर ही मैं इन सबको ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। अब देखिए, ये मतलब कि भिंडी थी, तो इनको ना मैं धो के रख दूँगी अभी ही, और कल फिर ये बन जाएँगे, क्योंकि आज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तो पितरों का खाना ही मुझे बनाना है। तो देखिए, फ्रूट्स वगैरह थे वो सब मैंने रख दिए हैं उधर फ्रिज के ऊपर, क्योंकि बच्चे हैं चलते फिरते खा लेंगे। और इधर देखिए, साथ के साथ मैं पितरों का खाना भी बनाते जा रही हूँ। तो ये ना कुछ आलू फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू गोभी, तो बिना लहसुन प्याज के बनाने वाली हूँ मैं ये सब्जी। और यहाँ पर देखिए, जो भी वेजिटेबल्स थी उनको मैं अच्छी तरीके से जो है ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ना मैंने मतलब कि आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए सिर्फ जीरा डाला है ऑयल में, और कुछ क्यूब्स में कटे हुए मैंने आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इतने आलू फ्राई होएंगे ना हमारे, तो इतने में अपने ये सब काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इसमें हम गोभी ऐड करेंगे, और साथ के साथ ना मैंने दूसरी गैस पर खीर बनने भी रख दी है। तो अपने काम को ना इसी तरह से मैनेज करके चलिए कि आपके कम समय में काफ़ी सारे काम जो है एक साथ फिनिश हो जाएँ। तो देखिए, यहाँ पर आलू भी हमारे फ्राई हो गए थे। अब मैं इसमें जो ये गोभी है इसको ऐड कर देती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी सब्जी बन के रेडी होती है और बहुत ही सिंपल सी है। और ज़्यादा मतलब कि मैंने ज़्यादा कुछ इसमें मतलब कि कुछ कहते हैं ना कि स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा है। मैं बिल्कुल सिंपल सी ये सब्जी बना के रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इतने हमारी थोड़ी सी गोभी फ्राई होती है, इतने मैं थोड़ी सी जो है हरी मिर्च काट लेती हूँ। अब हम सिर्फ इसमें मैं सिर्फ इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, और आप चाहे तो टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग डालते भी हैं, बट मेरे घर में पसंद नहीं करे जाते हैं टमाटर इस तरह से सूखी सब्जी में, तो मैंने यहाँ पर टमाटर नहीं डाला है। अब जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे और बस इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए, मसाला गोभी हमारी बनके कितनी टेस्टी सी बनके रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना, और इसको हम ढककर जो है कुक होने के लिए रख देते हैं। और इधर देखिए, मैंने ना छोले बॉईल कर लिए थे, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। और ना मैं इसमें ना आलू भी डाल रही हूँ, क्योंकि आज है इनके मतलब कि हस्बैंड के दादी जी का श्राद्ध, यानी कि मेरी दादस का श्राद्ध। और उनको ना इस तरह से आलू छोलों में ना आलू डालकर बहुत पसंद थे। तो हमारे घर में ना मतलब कि जो मुझे बताया गया है, जैसे बताया गया मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो जिस पितर का भी हमारे घर में श्राद्ध होता है, तो मैं उन्हीं के ही पसंद का जो है खाना बनाने की कोशिश करती। तो मेरी दादस को ना जो जो पसंद था खाने में, आज मैंने वही सब बनाया है। तो देखिए, आलू गोभी की सब्जी और सारा खाना ना बन के रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ बस। और ना वैसे तो वो यूजुअली सब कुछ खा ही लेती थी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, वो सब कुछ खाती थी और शौक से खाती थी। तो बस वही है कि मतलब कि कुछ उनके पसंद का खाना मैंने यहाँ पर बनाया है। तो देखिए, आलू गोभी की सब्जी डन हो गई थी। यहाँ पर छोले भी हमारे डन है बनकर, बस थोड़े से धनिया पत्ती डाल देते हैं। और खीर तो मैं आपको पहले दिखा ही चुकी हूँ कि खीर बन चुकी है, और यहाँ पर देखिए दोनों सब्जियाँ भी तैयार हैं। अब बारी आती है तो सिर्फ फुलके उतारने की, और यहाँ पर ना आज मैं फुलके उतार रही हूँ। काफ़ी लोग ना मतलब कि पूरियाँ वगैरह भी बनाते हैं, बट आज मैं यहाँ पर जो है फुलके बना रही हूँ। और तो देखिए, फटाफट से हम खाना तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पूजन करेंगे। और
पूजन करने के बाद ना मुझे काफ़ी सारी आज तैयारी भी करनी है, क्योंकि अब नवरात्रि भी आ ही रहे हैं, तो उसकी भी मुझे थोड़ी-सी जो है तैयारी करके रखनी है। अब क्योंकि ना जैसे मतलब कि श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो हम कुछ खरीद तो सकते नहीं हैं, या फिर हम कुछ नया काम या नया सामान मतलब कि नहीं ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो ना मैं घर में ही जो मुझसे मतलब कि पॉसिबल हो पाएगा, मैं वो तैयारी करके रख लूँगी नवरात्रि की। तो थोड़ी-सी तैयारी ये हो जाएगी और थोड़ी-सी तैयारी फिर मैं अमावस के बाद करूँगी। तो इस तरह से, क्योंकि ना अगले दिन ही नवरात्रि है, अगर बीच में 1 या 2 दिन होते तो आराम से तैयारी हो जाती, बट क्योंकि अगले दिन ही मतलब कि नवरात्रि है, तो इसलिए अमावस वाले दिन ही मुझे सारी तैयारी करनी होगी। अमावस का खाना वगैरह बना के और फिर पितरों का जो पूजन वगैरह है वो सब करने के बाद, उसके बाद फिर मैं जो है नवरात्रि की थोड़ी-सी तैयारी करूँगी। बट जो मुझसे घर में पॉसिबल हो सकता है, आज मैं वो सब करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। और अगर आप लोग ना मेरे जैसा मतलब कि मेरी जैसी तैयारी करना चाहते हैं, जो मैं करूँगी, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए ना थोड़ी-सी मैं आपको कहती हूँ कि आइडिया दे दूँगी या फिर हिंट दे दूँगी। अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप ईज़िली ही कर सकेंगे ये तैयारी मेरे साथ। अब पूजन वगैरह सब हो गया था, बाकी काम भी मेरे फिनिश हो गए थे, किचन वगैरह सब मैंने क्लीन कर ली है। अब मैं आ गई हूँ देखो नवरात्रि की थोड़ी-सी तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर ना मैंने ये कॉटन ली है, और ये ना आप ईज़िली ही मार्केट में मिल जाएगी आपको, जहाँ पर पूजा वगैरह का सामान मिलता है ना, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है दूध, और आप चाहे कच्चा लें या फिर आप उबला हुआ लें। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पर बना रही हूँ जोत की बत्तियाँ। तो देखिए किस तरह से मैं बना के रखती हूँ, और ये ना मैं अक्सर बना के रख लेती हूँ, क्योंकि जब हमें अब मतलब कि नवरात्रि आ रही है, आगे दिवाली भी आ रही है, तो हमें इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्योंकि ना मार्केट से अगर हम लेते हैं तो क्या होता है ना कि हमें मतलब कि मिल तो जाती है बहुत कम रेट में, बट इसकी जो क्वांटिटी आती है ना वो बहुत कम आती है रेट अकॉर्डिंग। तो प्राइस अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी कम आती है। तो अगर आप इस तरह से घर में बना के रख लेंगे ना, तो आप काफ़ी सारी बत्तियाँ जो है मतलब कि बहुत कम प्राइस में बनाकर घर में ही रेडी करके रख सकते हैं। और देखिए मैं कुछ काम करने बैठूं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तेजस वहाँ पर ना आए, और मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड वो है कि मम्मा एक्चुअली कर क्या रही हैं। तो वो ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि मैं छेड़ूं और कुछ मतलब कि ख़राब करूं सामान मम्मा का। तो खैर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर देखिए बत्ती बनाने के लिए ना थोड़ी सी मैंने रुई ली है, और उसको इस तरह से देखिए हमें थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से देखिए हमें रुई को पहले फैला लेना है। उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से लेते हुए दूध में डिप करनी है अपनी फिंगर, और उसको ना इस तरह से देखिए हमें लपेटा देना है। और अब दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से कर लेते हैं, सेम इसी तरह से। और अब ना हमें इसको देखिए दोनों सिरों को मिलाते हुए, और ना अब हमें इन दोनों को जो है इसके अपोजिट लपेटना है। तो इस तरह से नीचे से हम थोड़ी सी शेप दे देते हैं गोलाई में, और देखिए कितनी सुंदर बत्ती ये बनकर रेडी है। अगर आप ऐसे ही घर में बना के रख लेंगे ना काफ़ी सारी, तो आप ईज़िली ही अपने जो सारे फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मार्केट में ना ये सब चीज़ें मतलब कि जैसा कि मैंने आपको कहा ही है कि काफ़ी ईज़िली ही मिल जाती हैं, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम आती है। तो आप लोग अगर घर में बना के रख लोगे ना, तो आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं तो हर साल इसी तरह से करती हूँ, और देखिए कितनी सुंदर बत्तियाँ मेरी बनकर जो हैं वो रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए मैंने कितनी सारी बत्तियाँ यहाँ पर बना के जो है रेडी कर ली हैं, और देखिए कितनी सारी क्वांटिटी में ये हमारी बन के रेडी हो गई हैं। और ये ना आप आराम से दिवाली तक इनको अच्छे से यूज़ करिए, खूब यूज़ करिए। और इनकी क्वांटिटी ना इतनी ज़्यादा है कि आपकी दिवाली भी पूरी अच्छी तरीके से जो है सेलिब्रेट हो जाएगी, ये तब भी ख़त्म नहीं होंगी। अब बारी आती है, क्योंकि ये ना अच्छी तरीके से ड्राई हो गई हैं, जो मैंने दूध यूज़ करा था वो अच्छी तरीके से जो है ड्राई हो गया है। और अब बारी आती है इनको स्टोर करने की। तो अभी मैं इनको स्टोर करके नहीं रखूँगी, क्योंकि ना मुझे ना अभी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है अपने मंदिर की आजकल में। तो डीप क्लीनिंग करने के बाद ही मैं इनको सबको स्टोर करके रखूँगी, जो कि मैं लेके आई थी जो चैत्र नवरात्रि होती ना उसके टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं ये वाला एक पर्दा लेके आई थी, बहुत ही सुंदर है, वेलवेट कलर के इसमें फूल बने हैं वेलवेट से, मेहरून कलर के, और काफ़ी सुंदर है। और ना ये अभी तक नया ही है, मैंने एक्चुअली नवरात्रि में ही इसे लगाया होगा अपने मंदिर में, उसके बाद फिर ये एज इट इज़ ऐसे ही रखा रह गया। तो मैं सोच रही कि क्यों इस बार मैं मतलब नया लेके आऊँ पर्दा, तो मैं सोच रही इसे ही लगा दूंगी इस बार, क्योंकि नया का नया ही है, बस 9 दिन ही लगा था नवरात्रि के टाइम पे। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ही मैं मतलब कि इसी तरह से लगा दूंगी नवरात्रि के टाइम पे। और
इसमें से ना थोड़ा सा कपड़ा भी बच गया था, तो मैं सोच रही थी कि उसका मैं आसन बना देती हूँ, तो जो पर्दे और जो आसन होगा ना तो वो सेम कलर के हो जाएंगे, बहुत ही सुंदर लगेगा। बट मैंने उसको अब जब नाप के देखा ना अपने मंदिर से, तो वो छोटा पड़ गया और मुझे अब आसन नया लेके आना होगा मंदिर के लिए। तो मैं आजकल मैं जाऊंगी, क्योंकि अभी तो श्राद्ध ही चल रहे हैं और श्राद्ध में कुछ भी ऐसी खरीदारी नहीं करते हैं, तो मैं सोच रही कि मावस वाले दिन ही ना मैं मतलब कि पितरों का सब कुछ करके मावस वगैरह करके उसके बाद फिर मैं लेके आऊंगी। तो अभी तो ना ये मेरा चलो पर्दों का काम तो हो गया है फिलहाल, और आसन में नया लेके आऊंगी। देखिए, और देखिए कितना सुंदर है, और बिल्कुल भी इसका कलर फेड कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही टाइम मतलब कि एक ही बार बस इसे जो है लगाया है, और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो मैं सोच रही हूँ कि यही लगा दूँ बस। तो मेरी ना ये पुरानी ही आदत है कि मैं ना चीज़ों को ना काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, फिर चाहे वो मेरे मंदिर की हो या फिर हो मेरे घर की। तो मतलब कि जिससे कि ना काफ़ी टाइम तक जो है चलती रहती हैं। अब क्या हुआ ना कि जो नवरात्रि आई थी, चैत्र वाली नवरात्रि, तो उस टाइम पे मैंने ये पर्दा लिया था। तो अब देखिए उसको मैंने मतलब कि नवरात्रि जब हो गई थी हमारी पूरी, तो उसके बाद ना मैंने उसको स्टोर करके रख दिया था, जिससे कि मैंने अब निकाला है ना तो वैसा लग रहा है कि बिल्कुल नया का नया है। अब क्योंकि ना उसमें से थोड़ा सा फैब्रिक भी बच गया था, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसका आसन भी बना लेती हूँ, तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे, बहुत ही सुंदर लगेंगे। बट वही है कि उसमें से ना जो फैब्रिक निकला था वो मतलब कि छोटा है। मैंने मेजरमेंट लेके देखा मंदिर का, तो वो थोड़ा सा छोटा निकला। अब मुझे ना नया आसन लेके आना ही होगा माता रानी का। शायद माता रानी भी यही चाहती होंगी कि मैं उनके लिए नया आसन एक लेके आऊँ। तो आज तो नहीं, मैं कल परसों में लेके आऊँगी, मार्केट जाऊँगी तब मैं मतलब कि अभी तो नवरात्रि का सारा सामान मुझे लाना ही है। तेजस नो बेटा, तो ना मुझे मतलब कि सारी की सारी पूजा पाठ का जो भी सामान मुझे नवरात्रि में लाती हूँ मैं, तो वो सब तो मुझे लाना ही है आजकल में। और क्योंकि ना अभी मतलब कि श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो उसके कारण मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, क्योंकि श्राद्धों में ना हमारे यहाँ कुछ भी मतलब कि हमारे यहाँ की, शायद आपके यहाँ पे भी खरीदारी नहीं करते हैं कुछ भी नई चीज़ों की। तो मावस वाले दिन मैं क्या करूँगी ना, मावस वगैरह करके पूजा पाठ करके सुबह ही, और फिर उसके बाद शाम के टाइम या दोपहर के टाइम में मार्केट चली जाऊंगी। उस टाइम पे फिर मैं सारा का सारा सामान जो है नवरात्रि का वो सब मैं लेके आ जाऊंगी, और पूजा पाठ का जो भी सामान होगा वो सब मैं लेके आऊंगी। तो आधी तैयारी तो जो मुझे घर से करनी थी वो सब मैंने करके रख ली है, और वॉल हैंगिंग बना लिए हैं अपने मंदिर के लिए, और दिया बाती मतलब कि बाती बना के रख ली है दिया बाती के लिए, और घर में ही। और ये मैंने एक नया मतलब कि नया क्या कहूँ मैं, नया ही कहूँ चलो, एक पर्दा निकाल के रख लिया है माता रानी के लिए अपने मंदिर के लिए। तो आधी तैयारी तो मेरे घर में ही हो गई है, अब जो बाकी रहती है वो सब मैं मार्केट कल परसों में जाऊंगी तब हो जाएगी। तो मैंने इसी तरह से ना अपनी सारी चीजें जो हैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। जब जैसे फेस्टिवल्स वगैरह हो जाते हैं तो उन सब चीजों को मैं जो फेस्टिवल्स की होती है उनको मैं अच्छी तरीके से एक ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, जिससे कि वो हमारे नेक्स्ट ईयर जो है काम आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। थोड़ी सी तैयारी मेरी नवरात्रि की जो हुई है आपके साथ शेयर करी है। होप सो कि आप सबको पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसी के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जब मैं नवरात्रि का सामान लाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और ना बैकग्राउंड में आपको एक्चुअली सीटी की आवाज़ आ रही होगी, तो मैंने ना दाल तड़का रखी है बनने के लिए, क्योंकि ओजस आने ही वाला है स्कूल से, तो उसके आने से पहले पहले मुझे लंच भी तैयार करना है, तो इसलिए मैं दाल तड़का बना रही हूँ, और इसलिए आपको सीटी की आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।